हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रोग्राम देख चुके हैं और इससे रिलेटेड थियरी भी देख चुके हैं, जो कि डिप्लोमा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एज वेल एज बीटेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि बस डिप्लोमा वाले पढ़ सकते हैं या बस बीटेक वाले पढ़ सकते हैं, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हर बार बीटेक एग्जाम में आता है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज़। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है। फिबोनाची सीरीज़ हर एक टर्म यानी कि 0 और 1 जो कि पहले से होते हैं, इसके बाद के जितने भी टर्म होते हैं वो अपने पहले के दोनों का एडिशन होते हैं। मीन्स 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक टर्म अपने पहले दो का ही एडिशन होता है। इसी सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल देखो, फिबोनाची सीरीज क्या होता है ये तो पता चल गया। अब रिकर्सन क्या होता है ये हमें पता ही है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। तो सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। include stdio.h एंड देन अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हमें फिबोनाची सीरीज के लिए बनाना है फंक्शन। फिबोनाची सीरीज में हमें कितने टर्म चाहिए या कितने वेरिएबल चाहिए? एक ही वेरिएबल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कितने पॉइंट हो रहे हैं? 2 पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन ये सेम ही वेरिएबल में हो रहा है। तो हम फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं इंट, क्योंकि इंटीजर के लिए बनाना है, फिब इंट एंड देन सेमीकोलन। अब हम अपने मेन फंक्शन में जाते हैं, इंट मेन स्टार्ट। अब क्योंकि हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा इस सीरीज को स्टोर करने के लिए, तो इंट ए। अब अभी फिलहाल में हम यहाँ पे यहीं छोड़ देते हैं इस वेरिएबल को। ए को पहले हम समझते हैं इसका क्या मतलब। सबसे पहले ये जो ए है इसमें ये हमें बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ सीरीज चाहिए, मतलब कितने टर्म चाहिए फिबोनाची सीरीज की। तो हम यूजर से ले लेते हैं printf इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म तक हमें ये फिबोनाची सीरीज चाहिए। इसको स्कैनऑफ करा लेते हैं, स्कैनऑफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि 1 बाय 1 हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बार में हम इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं, तो हमें कितने टर्म तक चाहिए, मतलब यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और जाना कहाँ तक है, इसके लिए हम एक लूप यूज कर लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में हम अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो हो गई। अब फॉर लूप में जहाँ से इनिशियलाइज करना है, जहाँ तक जाना है, उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं i is equal to 1 and I is less than or equal to a and then I plus plus। यहाँ पे फॉर लूप चल गया। इसके बाद प्रिंट कर देते हैं फिबोनाची सीरीज को, printf %d कॉमा। यहीं पे अगर हम फिबोनाची सीरीज को कॉल कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, या यहाँ पे प्रिंट करके फिर कॉल करें। तो यहीं पे हम अगर फिबोनाची सीरीज को कॉल कर लेते हैं, फिब ऑफ, यहाँ पे टर्म कितने हैं, जितने टर्म होंगे यहाँ पे हम फिब, क्योंकि यहाँ आई के लिए चला रहे हैं तो हम फिब आई को कॉल कर लेंगे एंड देन सेमीकोलन। अभी हम यहाँ पे कॉल तो कर लिए हैं, बट इस कॉल जो फंक्शन किए हैं इसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। मतलब ये कॉल तो कर लिए, इसके अंदर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। अब इसको हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेरेशन करते हैं, तो इंट फिब इंट ए। अब यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर a की वैल्यू 1 हो और a इज इक्वल टू 2 देन रिटर्न 1। अभी हम इसको समझेंगे, अभी फिलहाल में आप लोग देख लीजिए। अदरवाइज रिटर्न करना है, रिटर्न फिब ऑफ
माइनस वन प्लस फिब ऑफ ए माइनस टू, यानी कि पिछले दो का एडिशन को हमें रिटर्न कर देना है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें पता है जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में हम सेमीकोलन नहीं यूज़ करते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आई की एक नंबर इंटर किए, मान लो हमें 5 टर्म तक चाहिए। यहाँ पे 5 टर्म तक चाहिए तो 5 आई की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक चलेगी और 1 2 3 4 5 हम सभी के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 1 के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या होगा 1, यानी कि पहले स्टेप में 1 आएगा। फिर जब 2 के लिए कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 2, इसके लिए भी रिटर्न क्या करेंगे 1। नेक्स्ट में जब वैल्यू 3 होगी, जब वैल्यू 3 होगी तो रिटर्न क्या करेंगे 5 3 माइनस 1 प्लस 5 3 माइनस 2, यानी कि दूसरा टर्म और पहला टर्म। तो दूसरा टर्म ये है और पहला टर्म ये है, इन दोनों का एडिशन। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2। फिर जब 4 होगी तो 4 में 4 - 1 3 तीसरा टर्म, 4 - 2 2 दूसरा टर्म, यानी तीसरा टर्म ये और दूसरा टर्म ये, इन दोनों का एडिशन 2 + 1 3। ऐसे ही जब 5 कॉल करेंगे तो 5 - 1 4 चौथा टर्म, 5 - 2 तीसरा टर्म, तो चौथा टर्म ये और तीसरा टर्म ये, इन दोनों का एडिशन 5। तो 5, अगर हमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए चाहिए सीरीज़ तो ये मिल गया। ऐसे ही हमें जितने टर्म्स के लिए चाहिए ऐसे ही हम फाइंड आउट करते रहेंगे। तो ये था फिबोनाची सीरीज़। इसके आगे हम लोग फिबोनाची सीरीज़ में एडिशन वगैरह भी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।